एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आप सांप और बिच्छुओं के बीच में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन कहां है ये रेस्टोरेंट? और एक ऐसा देश जहां के लोग परिवार में किसी मरने के बाद उसकी हड्डियों से बना लेते हैं जेमस्टोन। पर ऐसा क्यों? और इस छोटे से बच्चे को 12 साल तक प्लास्टिक बबल में क्यों रखा गया? और चैट जीपीटी को जब यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया तो उसका क्या मार्क्स स्कोर रहा? और इस मछली के गले में अंगूठी कैसे आ गई? और इस नस्ल के घोड़े के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और रतन टाटा के छोटे भाई के बारे में ये सीक्रेट जानकर आप रह जाएंगे हैरान। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी। उस समय फ्रांस के एक रेस्टोरेंट ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। इस रेस्टोरेंट में एक टेबल पर 2 कुर्सियों को खाली छोड़कर 2 कुर्सियों पर टेडी बियर्स को रखा गया ताकि इंसान आसपास न बैठ सके, और कुर्सी पर टेडी बियर्स के होने की वजह से इंसानों को अकेलापन भी महसूस न हो। नंबर 17। अगर हमें अपने घर में एक भी सांप या बिच्छू मिल जाए तो हम अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन मलेशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां लोग शौक से सांप और बिच्छुओं के बीच बैठकर खाना खाते हैं। सांप और बिच्छुओं वाले इस रेस्टोरेंट को हाल ही में खोला गया है। इसमें इंसानों के साथ फ्रेंडली रहने वाले दर्जनों सांप खुले घूमते हैं और इन सांपों के बीच ही बैठकर लोग खाना खाते हैं। सांप के अलावा यहाँ बिच्छू, मकड़ी और अलग अलग प्रजाति की छिपकली भी रखी गई है। कीड़े मकोड़ों से डरने वाले लोगों के लिए ये जगह नर्क से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मलेशिया के लोगों को ये रेस्टोरेंट काफी पसंद आ रहा है। नंबर 16। दुनिया भर के लोग अपने परिवार के मरे हुए सदस्य को अलग अलग तरीकों से याद करते हैं, लेकिन इन सभी में साउथ कोरिया के लोगों का तरीका बेहद अलग है। साउथ कोरिया के लोग मरे हुए इंसानों को हमेशा अपने पास रखने के लिए उस इंसान की अस्थियों से खूबसूरत जेमस्टोन का निर्माण करवा लेते हैं। ऐसा करके ये लोग मरे हुए इंसान को सम्मान देते हैं और इनका मानना है कि ये जेमस्टोन घर में होने से परिवार से जा चुके लोग भी परिवार के करीब रहते हैं। नंबर 50। फरवरी महीने में तुर्की में आए भूकंप ने वहाँ भयंकर तबाही मचाई थी। इस तबाही के बाद भारत सरकार ने तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद की। वैचारिक मतभेद और पाकिस्तान के करीबी होने के बावजूद भारत ने इंसानियत के नाते तुर्की की मदद की, जिससे प्रभावित होकर तुर्की ने भी भारत की काफी ज्यादा तारीफ की। तुर्की के स्थानीय लोगों ने भी इंडियन रेस्क्यू टीम को पूरे सम्मान के साथ वहां से विदा किया था। भारत की ओर से मिली मदद के प्रति आभार जताने के लिए तुर्की ने अपने एक एयरपोर्ट पर इंडिया के लिए हिंदी में मैसेज लिखकर भारत का धन्यवाद भी कहा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 14। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर कोई इंसान अपना नेचुरल दांत खो देता है तो तब उसे आर्टिफिशियल दांत लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल दांतों का पूरा सेट डेंचर्स भी इंसानों को लगाया जा सकता है। आमतौर पर डेंचर्स को रेसिन और प्रोक्लेन जैसे मटेरियल से बनाया जाता है, लेकिन जिस दौर में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी उस दौर में डेंचर्स का निर्माण भी मुमकिन नहीं था। तब उस टाइम के डॉक्टर डेंचर्स के लिए मरे हुए सैनिकों के दांतों का उपयोग किया करते थे, लेकिन समय में इससे भी पीछे जाने पर तो जानवरों के दांतों का भी उपयोग किया जाता था। नंबर 13। कहते हैं कि एक अच्छी नौकरी के लिए अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के लिए डिग्री बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल में 14% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है। इवन ये लोग कभी कॉलेज गए ही नहीं। गूगल का मानना है कि वो नौकरी के लिए कैंडिडेट्स की डिग्री नहीं बल्कि उसकी लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लीडरशिप कैपेबिलिटी देखता है। वैसे इस फैक्ट को जानकर आप कॉलेज जाना मत छोड़ देना, क्योंकि डिग्री सिर्फ गूगल नहीं देखती, बाकी कंपनी के लिए आपकी डिग्री चाहिए ही चाहिए। नंबर 12। इंजेक्शन से लगभग हर इंसान को डर लगता है। लोगों के इस डर को देखते हुए 1960s में निडल फ्री इंजेक्शन मेथड का आविष्कार किया गया था, जिसमें लोगों को निडल के बिना ही इंजेक्शन दे दिया जाता था। इस टेक्नोलॉजी को जेट इंजेक्टर नाम दिया गया। जेट इंजेक्टर की मदद से लिक्विड को हाई प्रेशर से स्किन के अंदर डिलीवर किया जाता था। ये प्रोसेस पेनलेस होता था, इस वजह से इसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाने लगा। 1976 स्वाइन फ्लू आउटब्रेक के दौरान अमेरिका में मास वैक्सीनेशंस के लिए भी जेट इंजेक्टर का उपयोग किया गया था। हालांकि बाद में बीमारियों के संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसका उपयोग बंद कर दिया गया। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 11। पिछले कुछ सालों में इंडियन कार मार्केट में टाटा मोटर्स ने जबरदस्त वापसी की है। इन सालों में टाटा की ओर से जितनी भी कार लॉन्च की गई है वो सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है। यही वजह है कि टाटा कंपनी की कार की बिक्री साल दर साल बढ़ती जा रही है और अब टाटा ने 50 लाख कार मैन्युफैक्चर करने की शानदार उपलब्धि भी हासिल कर ली है। टाटा ने 10 लाख प्रोडक्शन मार्क 2004 में, वहीं 20 लाख प्रोडक्शन मार्क 2010 में हासिल की और 20 लाख से 50 लाख का सफर टाटा मोटर्स ने सिर्फ 13 सालों में हासिल कर लिया। टाटा मोटर्स ने अपने सभी कारों से 50 लाख लिखते हुए इस खास उपलब्धि को सेलिब्रेट किया। नंबर 10। आईपैड का निर्माण तो
एप्पल कंपनी करती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि एप्पल से पहले आईपैड का निर्माण एक दूसरी कंपनी किया करती थी। वर्ष 2002 में जापानीज कंपनी फुजित्सु ने आईपैड नाम की एक डिवाइस का निर्माण किया। 2010 में जब एप्पल ने आईपैड बनाने की घोषणा की तो तब नाम को लेकर इन दोनों कंपनियों में विवाद हो गया। बाद में एप्पल ने $4 मिलियन देकर फुजित्सु से आईपैड का ट्रेडमार्क राइट खरीदा, जिसके बाद ही एप्पल आईपैड को लॉन्च कर सका। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 9। वर्ष 2001 में बबल बॉय नाम की एक फिल्म आई, जिसमें ऐसे बच्चे की कहानी थी जिनका जन्म इम्यून सिस्टम के बिना हुआ। बैक्टीरिया एंड वायरस से बचने के लिए उसे हर समय प्लास्टिक के बबल के अंदर रहना पड़ता था। फिल्म के इस बबल बॉय की तरह अमेरिका में एक रियल बबल बॉय भी था, जिसका नाम डेविड वेटर था। डेविड वेटर जन्म से ही सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी से ग्रसित था, यानी इसके शरीर के अंदर छोटी से छोटी बीमारी से भी लड़ने की क्षमता नहीं थी। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए डेविड को भी प्लास्टिक बबल के अंदर रखा जाता था। अनफॉर्चुनेटली डेविड वेटर ज्यादा सालों तक जिंदा नहीं रह सका और वर्ष 1984 में 12 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई। नंबर 8। लोगों के हर सवालों का जवाब देने वाला चैट जीपीटी अमेरिका के कई मुश्किल एग्जाम्स के क्वेश्चंस का भी आंसर देकर इन एग्जाम्स में टॉप रैंक हासिल कर चुका है। लेकिन जब इसका सामना यूपीएससी के सवालों से हुआ तो बेचारा चैट जीपीटी भी यहाँ फेल हो गया। एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने चैट जीपीटी की काबिलियत जांचने के लिए हाल ही में यूपीएससी सेट ए के सभी 100 सवाल इस एआई टूल से पूछे। इन 100 सवालों में से चैट जीपीटी सिर्फ 54 सवालों का ही जवाब दे पाया। दैट मींस कि चैट जीपीटी भी यूपीएससी एग्जाम में फेल हो गया, क्योंकि सेट ए की कट ऑफ 87.54% थी, जो ये साबित करता है कि यूपीएससी सच में दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है। नंबर 7। दोस्तों, रतन टाटा को तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप रतन टाटा के भाई जिमी नवल टाटा के बारे में जानते हैं? जिमी टाटा रतन टाटा के छोटे भाई हैं, जिनकी उम्र फिलहाल 82 साल है। बिजनेस परिवार में होने के बावजूद जिमी टाटा ने कभी भी बिजनेस में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जवानी के दिनों में वो स्क्वैश खेला करते थे। इसके बाद के समय में उन्होंने साधारण जीवन जीना शुरू किया। जिमी टाटा टाटा सन्स, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा पावर के शेयर होल्डर्स हैं और उनका नेटवर्थ भी अरबों में है। इसके बावजूद वो साधारण जीवन जीते हैं और फिलहाल वो मुंबई में 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। नंबर 6। आजकल मगरमच्छ की स्किन से कई महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इंसानों के बीच मगरमच्छ की स्किन की ये दीवानगी आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से रही है। अभी आप स्क्रीन पर जो आर्मोर्ड सूट देख रहे हैं, इसका निर्माण भी पूरी तरह से मगरमच्छ की स्किन से ही किया गया है। इसे इजिप्ट रोमन में 3rd सेंचुरी में बनाया गया। एंशिएंट इजिप्ट में मगरमच्छ को पवित्र और पूजनीय माना जाता है, इसलिए इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मगरमच्छ के स्किन से बने इस सूट को धर्म गुरु धार्मिक कार्यों को करने के दौरान पहना करते थे। नंबर 5। दोस्तों, मकड़ी के जाल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर के सींग के बीच मकड़ी का जाल देखा है? ये अनोखा नजारा वर्ष 2021 में बोत्सवाना में दिखा गया, जहां हिरण की प्रजाति के एंटीलोप के सींग के बीचों बीच एक मकड़ी ने अपना जाल बना रखा था। जंगल में घूमने गए पर्यटकों ने जब इसे देखा तो तब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर करीब से देखने पर पता चला कि ये मकड़ी का जाल ही है। वैसे इस जाल को बनाने वाले मकड़ी की तारीफ करनी होगी, जिसने ऐसा जाल बनाया जो एक जगह सेट रहने के बजाय चारों तरफ घूम रहा था और उसे आसानी से अपने लिए खाना मिल रहा था। नंबर 4। जिप्सी वैनर नस्ल के घोड़ों को दुनिया का सबसे खूबसूरत घोड़ा माना जाता है। इसके लंबे, घने और चमकीले बाल इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। ये अपने फ्रेंडली बिहेवियर के लिए भी जाना जाता है। इन सब के अलावा जिप्सी वैनर एक और चीज के लिए काफी मशहूर है और वो है इसकी मूंछ। जी हाँ दोस्तों, घोड़े की इस नस्ल के पास इंसानों की तरह ही मूंछ भी होती है। जिस घोड़े की मूंछ जितनी लंबी होती है, उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। इन घोड़ों को खरीदने वाले लोग भी इसकी मूंछों को अपने लिए लकी मानते हैं। नंबर 3। दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे पत्थर देखे होंगे जिस पर आपको इंसानों के चेहरे बने हुए नजर आते होंगे। जापान में ऐसे पत्थरों का एक स्पेशल म्यूजियम ही बना हुआ है, जिसमें अलग अलग शेप एंड साइज के बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और इन सभी पत्थरों पर नेचुरली इंसानों के चेहरे बने हुए हैं। इंसानों के चेहरे वाले पत्थरों वाला ये म्यूजियम काफी मशहूर है। नंबर 2। इंसानों की उंगलियों में तो अंगूठी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी मछली के गले में अंगूठी देखी है? अंगूठी पहनी हुई इस मछली की तस्वीर जितना हमें हैरान करती है, उतना ही ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। इस मछली के गले में सोने की अंगूठी फंसी हुई है। इस तस्वीर को ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने कैप्चर किया। इसे देखकर हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए इस अंगूठी की वजह से उस मछली को कितनी परेशानी हुई होगी। नंबर 1। उर्फी जावेद। इस नाम से आज हर कोई वाकिफ है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उर्फी के बारे में हर कुछ जानता होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है उर्फी और क्या है इसका पास्ट। उर्फी अक्सर अपने कटे फटे कपड़ों की वजह से ट्रोल होती नजर आ रही है। उर्फी का जन्म लखनऊ की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ।
हुआ। उर्फी की स्कूलिंग भी लखनऊ में हुई। अपने स्कूल के टाइम उर्फी काफी शर्मीली थी। जब वो महज 15 साल की थी तो किसी ने उनकी फोटो पॉर्न साइट पर अपलोड कर दी। उर्फी ने बताया कि मैंने एक यूट्यूब टॉप पहनकर अपनी एक फोटो फेसबुक पर प्रोफाइल लगाई। किसी ने उस फोटो को वहां से डाउनलोड किया और बिना एडिट किए ही पॉर्न साइट पर डाल दिया। कुछ समय बाद मुझे इसके बारे में पता चला। उर्फी ने बताया तब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरे घर वालों को पता चली। तब मेरे पिता ने मुझसे मेरा पक्ष जाने बिना भला बुरा कहना शुरू किया और उन्हें पॉर्न स्टार कहकर उनकी पिटाई भी की। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।